जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ। उसकी जो पत्नी थी ना, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। बड़ा अत्याचारी था, पर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, मरता नहीं था। मर भी जाए पर उसकी जो पत्नी है वृंदा, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, इसलिए वो मरता नहीं। तो देवी सब परेशान हो गए। भगवान नारायण भी स्वयं जाते हैं और जलंधर के साथ में युद्ध करते हैं, पर वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? बोले पत्नी इतनी पतिव्रता है कि उसका पतिव्रत जो धर्म है, उस धर्म के कारण भगवान भोलेनाथ के देवी, भगवान नारायण क्या, मैं स्वयं भी गया, उससे युद्ध किया, लेकिन वो मरता नहीं। फिर क्या किया? बोले भगवान नारायण फिर साधारण से मनुष्य बने और उसी का रूप धारण किया जलंधर का। जलंधर का रूप बना करके उस वृंदा के द्वार पर मृत अवस्था में पड़े। और इधर में युद्ध कर रहा था उसके साथ, जलंधर के साथ में। किसी ने वृंदा से कहा, अरे वृंदा तेरे पति मर गया है, तेरा पति मर गया है। वो चिल्लाती हुई रोती हुई आई और जैसे ही स्पर्श किया तो उसका पति तो था नहीं, वो तो भगवान थे, पर पराये पुरुष का स्पर्श होते ही पतिव्रत धर्म भंग हुआ और देवी उधर मेरे हाथ से वो जलंधर नाम का राक्षस मारा गया। पर ये वृंदा कहती है कि प्रभु ये तो हाड़ मांस का पति था, मर गया, मरना ही था इसको। तो इसने श्राप दिया भगवान को कि भगवान मैं आपको श्राप देती हूं, आपने जिस प्रकार से मुझे परेशान किया है पति के विरह में, आप भी मनुष्य बनेंगे, पत्नी के विरह में दुखी होंगे, और ये मेरा पति जो है ना जलंधर, यही रावण बनेगा और आपकी पत्नी का हरण करेगा। और दूसरा श्राप ये भी दिया कि प्रभु मैं तो आपकी अनन्य भक्त हूं, वो हाड़ मांस का पति तो मरना ही था। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरु गोपाल को मारो चुड़लो अमर हो जाए। तो भगवान आप मेरे साथ वर्ण करेंगे, मेरा वर्ण करेंगे। आप पत्थर के शालिग्राम बन जाओ, आप पाषाण हृदय हो, बहुत कठोर हो, आपने मेरे पति को मार दिया, आप पत्थर बन जाओ और पत्थर के शालिग्राम बनो और मुझे वरदान दो कि मैं तुलसी बन जाऊं और सदा ही शालिग्राम और तुलसी का जो जोड़ा है वो साथ में रहे, एक पल के लिए भी मैं आपसे अलग नहीं रहूं। भगवान मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान पत्थर के शालिग्राम बने, तब से शालिग्राम भगवान तुलसी के बिना एक पल भी नहीं रहते हैं। आपके घर में भी शालिग्राम हो तो ध्यान रखना, बिना तुलसी के शालिग्राम की सेवा नहीं होती है। जिन माताओं को के घर में झगड़े होते हैं पति पत्नी में, वो शालिग्राम भगवान की सेवा करे, पूजा करे और तुलसी दल नित्य चढ़ाएं। और ऐसा नहीं कर सकती तो जो तुलसी जी का क्यारा है उनके नीचे शालिग्राम को बिठा दो, रोज उनको अर्घ दो, जल चढ़ाओ। तुलसी माता को एक पत्ती तोड़ करके शालिग्राम के ऊपर रोज नित्य ही रखो। शालिग्राम की सेवा करने में अंगूठा नहीं लगाना। भगवान है तो पत्थर के, लेकिन बड़े कोमल है। ये अंगूठा उनको पाषाण जैसा लगता है, वज्र जैसा लगता है, तो फिर कैसे सेवा करें? शालिग्राम कहाँ मिलेंगे? बोले गंडकी नदी में, नेपाल में, वहां से मिलते हैं। वहां कोई जाए तो वहां से शालिग्राम लाए, और हर गृहस्थ के घर में शालिग्राम होने चाहिए। महात्मा तो करते ही हैं। तुलसी दल चढ़ाएं तो कैसे? तुलसी दल चढ़ा दें और भगवान को स्नान कराएं, तो ऐसे करके अंगूठा नहीं लगाना, छोटे शालिग्राम रखो और जल चढ़ा दो। तुलसी दल, पुराना तुलसी दल पहले नहीं उतारना, दूसरा नया चढ़ाना और पुराना फिर उतारना है, वैसे सेवा करनी। अच्छा, जिनके घर में झगड़े होते हैं ना पति पत्नी में, वो शालिग्राम की सेवा अवश्य करें और देखना 1 महीने के अंदर परिणाम उसका। अच्छा, जिनको झगड़ा ही करना है, वो जिनको झगड़ा करना है वो शालिग्राम पे तुलसी नहीं चढ़ाएंगे तो अपने आप झगड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से श्राप दिया।